Okay, class 9. Today we start from the question number 12. Okay, question number 12. Find the fraction which becomes 1/2, that means 1 upon 2, when denominator is increased by 4 and is equal to 1/8 when the numerator is diminished by 5. Again I repeat the question. Find the fraction, clear, which becomes 1 upon 2 when denominator is increased by 4. तो हम लोग सबसे पहले let the fraction be x upon y, हम लोग फ्रैक्शन x upon y पकड़ लें, क्लियर. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट्स बिकम 1 अपॉन 2, कब, जब डिनोमिनेटर 4 से इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स x अपॉन y प्लस 4, यानी डिनोमिनेटर अगर 4 से इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y प्लस 4, यानी 2x x इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 2. ये हो गया मेरा x का वैल्यू निकल गया. ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में. व्हेन द न्यूमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 5 और n इज इक्वल्स टू 1/8. इसका मतलब क्या, जब उसी फ्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर को 5 से अगर डिक्रीज करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8. देखिए क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 व्हेन न्यूमिनेटर इज डिमिनिश्ड. सॉरी, न्यूमिनेटर इज डिमिनिश्ड. न्यूमिनेटर को अगर 5 से हम लोग डिमिनिश करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस 40 इक्वल्स टू y. ओके, तो यहाँ से अगर y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से भी हम लोग y का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो हम लोग के लिए ईजी पड़ेगा. 2x माइनस 4 इक्वल्स टू y कर दे रहे हैं. ओके, तो यहाँ भी y का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ से y का वैल्यू मिल गया. तो हम लोग फ्रॉम ये इक्वेशन 1 पकड़ लिए, इक्वेशन 2 पकड़ लिए, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, 2x minus 4 equals to 8x minus 40. तो 2x minus 8x minus 40 plus 4, तो ये हो जाएगा minus 6x minus 36. x equals to 36/6 equals to 6, यानी x का वैल्यू हो गया 6. क्लियर. अब हम y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं. y का वैल्यू है, क्या लिखा हुआ है, 2x minus 4, यानी y equals to क्या लिखा हुआ है, 2x minus 4. तो 2 इंटू एक्स माइनस 4, दैट मीन्स 12 माइनस 4 इज 8. सो माई फ्रैक्शन इज 6 अपॉन 8, यानी x आ गया 6 और y आ गया 8. इसका मतलब हम लोग का फ्रैक्शन जिसको x बाई y पकड़े थे वो क्या था, 6 अपॉन 8. क्लियर, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 times the sum of a digit by 6. कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर जो नंबर दिया हुआ है, पहले हम लोग नंबर पकड़ लेते 2 डिजिट का नंबर. लेट टेंस डिजिट बी x और यूनिट डिजिट बी y. इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है 10 इंटू एक्स प्लस वाई. ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपका नंबर है 78, तो 78 कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 7 प्लस 8, ऐसे करके 78 लिखा जाता है. दैट मीन्स 10 इंटू 7 70 प्लस 8. ओके, तो ये टेंस के जगह पे लिखा हुआ है, हम लोग इसको पकड़े हुए x, तो 10 इंटू एक्स, और वंस के जगह पे लिखा हुआ y, तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई. ओके, ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है, हम लिख दे रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ये मेरा नंबर था, जो भी नंबर था हम जो भी पकड़े हुए हैं वो नंबर को x को टेंस डिजिट पे लिखे हुए हैं, तो ये 10x हो जाएगा, और ये यूनिट डिजिट का नंबर प्लस वाई इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट. यानी जो डिजिट का नंबर था उसको पहले सम करो, यानी प्लस करो, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर उसमें 6 ऐड करते हैं तो ये इसके पूरा एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है. दैट मीन्स ये जितना नंबर होगा ये भी उतना ही नंबर हो जाएगा. कौन सा, जब दोनों डिजिट को हम लोग प्लस करके 4 से इंटू करके उसमें ऐड 6 करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y प्लस 6. तो ये हो जाएगा 6x, ये 4x इधर आया माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस 4y माइनस 3y, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस इक्वल्स टू 6, यहीं पे छोड़ दी. अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ओके, अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो 2x माइनस 2 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा. क्लियर, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे. हम यहाँ पे क्या किए हैं, 4x प्लस 4y प्लस 6, ये 4 इधर माइनस होने आएगा 6x, y में से 4y जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 6. 2 कॉमन लिए हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2.
2x प्लस 2 इधर आएगा -2, ये y इधर गया तो y का वैल्यू हमको मिल गया 2x - 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इट इज़ इंक्रीज बाई 9 ऑन रिवर्सिंग दैट डिजिट, यानी जो 78 था अगर इसको उल्टा करके लिखेगा तो ये बढ़ जा रहा वैल्यू, तो वही बोल रहा है जो भी नंबर था अगर हम उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। कितना से इंक्रीज हो जाएगा, 9 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग का नंबर क्या था 10x प्लस वाई, अब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जा रहा है 10y प्लस x, क्लियर, उल्टा कर दिए। तो इसको पहले नंबर से माइनस करें तो कितना से इंक्रीज हो जा रहा है 9 से। दैट मीन्स अभी जो हम लोग नंबर पकड़े उससे अगर पिछला वाला नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो हाँ 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई 9। तो ये क्या हो जाएगा 10y माइनस वाई 9y 9x इक्वल्स टू 9, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इक्वेशन 2। या दोनों इक्वेशन हो गया देख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या था 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y, और y का वैल्यू यहाँ से मिल गया y 1 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2, यानी x इक्वल्स टू 3, यानी x के जगह पे जो हम लोग नंबर पकड़ते कितना आ गया था 3 आ गया है। ओके, अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या था 1 प्लस एक्स, यानी x का वैल्यू कितना है मेरा 3, तो हो गया 4, यानी ये हो गया 4, यानी जो मेरा नंबर था वो कितना नंबर था 34 नंबर था। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जा रहा है 43 हो जा रहा है। तो देखिए 9 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 9 से इंक्रीज़ हो जा रहा है। क्लियर, नोट कर लीजिए। Okay, start from question number 19. 4 years ago, Marina was 3 times old as her daughter. 6 years from now, the mother will be twice as old as her daughter. Find the present age. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Let the present age of Marina be x, okay, and her daughter be y, यानी हम मान चुके हुए हैं कि प्रेजेंट एज मरीना का भी कितना है x है और उसकी डॉटर का कितना है y है। अब क्वेश्चन पे आते हैं 4 years ago। तो 4 years ago मरीना कितनी, 4 years मरीना में से कम कर देंगे क्योंकि ये हमने इनका प्रेजेंट एज पकड़ा हुआ है, और डॉटर में से 4 एज कम कर देंगे, 4 years कम, क्योंकि 4 years ago बोला गया 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दोनों का 4 साल कम कर देंगे। वो 3 टाइम्स मरीना का जो भी एज था उसकी बेटी से कितना पड़ा था 3 टाइम्स। तो अगर उसकी डॉटर में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। मरीना का जो भी एज था उसमें से पहले 4 years माइनस किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या आ गया 4 years अगो, और डॉटर का जो एज था उसमें से 4 years माइनस किए, तो दोनों के एज में कितने का डिफरेंस था 3 टाइम्स का। तो अगर उसकी डॉटर के एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मरीना के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 3y माइनस 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3y माइनस 12 प्लस 4 3y माइनस 8, यानी x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3y माइनस 8। ओके, ये मेरा इक्वेशन 1 आके हम छोड़ दिया हैं। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है 6 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 6 साल का प्रेजेंट एज हम लोग क्या पकड़े हुए थे x, और इस डॉटर क्या पकड़े हैं y। तो इसमें 6 years अभी से 6 साल बाद द मदर विल बी ट्वाइस, मदर का एज कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है किसके, बेटी के, यानी डॉटर के 2 गुना, यानी डॉटर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। सपोज करो ये 12 है और ये 6 है, तो 2 इसी में इंटू करेंगे क्योंकि ये मदर का एज कितना है 2, बेटी से 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 6 2 जा 12। ओके, तो 2 अगर डॉटर में इंटू करेंगे तब तो इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग डॉटर में इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे भी डॉटर में इंटू किया। क्लियर, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 2y प्लस 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y प्लस 12 माइनस 6, यानी 2y इक्वल्स माइनस प्लस 6 हो गया इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, 3y माइनस 8 और 2y प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y, और ये होगा 6 प्लस 8, यानी y इक्वल्स टू हो जाएगा 14, यानी हमको डॉटर का एज पता चल गया, जिसको हम लोग y पकड़े थे वो कितने साल की थी, अभी कितने साल की है 14 ईयर्स की है। ओके, अब x का वैल्यू जब लिखा हुआ 2y प्लस 6, तो x इक्वल्स टू 2, y के जगह हम लोग 14 लिख देते हैं प्लस 6, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 6,
यानी मरीना का भी एज कितना आ गया 34 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ मरीना इज़ 34 ईयर्स एंड हर डॉटर इज़ 14 ईयर्स। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी हैव सम मनी विद देम। तो पहले हम लोग मनी लेट कर लेते हैं। इन लोगों के पास कितना मनी है। लेट ए एंड बी हैव बी रुपीज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब ए के पास x रुपये है, बी के पास y रुपये है। ए सेड टू बी, if you give me ₹100, my money will become 75% of the money left with you। यानी A clearly say to B that B, if you give me 100 rupees, my money will become 75% of the money left of you। इसका मतलब क्या कि अगर A कह रहा B को, अगर B 100 रुपये मुझे दोगे तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। किसका 75%? जो पैसे तुम्हारे पास बचे हुए हैं। क्लियर, दैट मीन्स ए क्लियरली से ए के पास कितने रुपए हैं x रुपये हैं। ए कह रहा है बी को अगर तुम मुझे 100 रुपये और देते हो तो ए का कितना हो जाएगा x + 100, तो बी का कितना हो जाएगा y था उसमें से माइनस चला गया y - 100। तो ए कहता है कि मेरा पैसा कितना हो जाएगा तुम्हारे बचे हुए पैसे का 75%। तुम्हारे पास जो बचे हुए पैसे उसका 75% कर देंगे तो मेरे पैसे के वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा x + 100, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3/4, तो 4 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 4x + 100 और ये हो गया 3y - 300, तो ये हो जाएगा 4x + 400 और ये हो गया 3y - 300। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4x = 3y - 300 - 400, दैट मीन्स 4x = 3y - 700, यानी x = 3y - 700/4। ओके, हम लोग x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। 3y - 300 - 400। ओके, ये हो गया। अब b सेड टू ए, b कहता है a को इंस्टीड इफ़ यू गिव मी ₹100, अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे, योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी। यानी अगर तुम मुझे, यानी b के पास कितने हैं y रुपीज़ और ए के पास कितने हैं x रुपीज़। अगर b कहता है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे, यानी b में 100 रुपीज़ प्लस करेंगे, इसमें कितना करेंगे 100 रुपीज़ माइनस करेंगे। तो कहता है योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी, मेरे मनी का 40% कर देंगे, उतना पैसा तुम्हारे पास बचा रह जाएगा। क्लियर, तो इसको करेंगे तो आएगा 2/5, तो इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2y + 200 और ये 5 उधर जाएगा तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 500, तो ये हो गया 2y + 200 + 500 = 5x, यानी 2y + 700/5 = x। इतना तक हम लोग निकाल लिए, दोनों तरफ से x की वैल्यू निकाल लिए, यानी x की वैल्यू निकाल लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये हो गया 3y - 700/4 और ये हो गया 2y + 700/5। इंटू करेंगे 5 से क्रॉस इधर इंटू करेंगे, 4 से इधर इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो ये हो जाएगा 15y - 3500 और ये हो जाएगा 8y + 2800। तो 8y इधर आएगा, 15y - 8y और ये हो जाएगा 2800 + 3500, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6300। दैट मीन्स y कैरी 900 रुपीज़, यानी b के पास कितना था, b को जो उसको हम लोग y पकड़े थे उसके पास 900 रुपीज़ था। ओके, तो इसी से x के वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। x में हम लोग क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, 2y + 700, तो 2 की जगह 2, y की जगह 900 लिख रहे हैं + 700/5, तो 2 और इंटू 900 1800 + 700 2500, यानी 2500/5 ये हो जाएगा 500। इन्हें कहने का मतलब क्या हो गया, ए के पास 500 रुपीज़ था और बी के पास 900 रुपीज़ था। क्लियर, नोट कर लीजिए।